मेरे पापा ने उस नौकर को इस घर में इसलिए लाया था क्योंकि उन्हें लगा था कि वह एक ईमानदार इंसान है। मैं अक्सर उसकी आंखों में चमक देखता था जब वह मेरे पापा की तरफ देखता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह चमक दया की नहीं, बल्कि कामुकता से भरी हुई थी। उस बूढ़े नौकर का असली चेहरा मुझे उस बारिश वाली रात पता चला जब मैंने उसे तूफान से बचाने के लिए अपने कमरे में बुलाया था। गरज बहुत तेज थी और हर गरज के साथ मैं चिल्लाता था। बिजली भी चली गई थी। मैं हाथ में एक टॉर्च पकड़े था और मेरा चेहरा नौकरों के क्वार्टर की ओर था जहां हमारा बूढ़ा नौकर रहता था, जिसकी उम्र करीब 50 साल थी। मैं तेज कदमों से चलकर उनके क्वार्टर के सामने पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। डर के मारे बार बार, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अचानक वह खुल गया। सामने खड़ा था वह लंबा कद वाला, चौड़ा सीना वाला नौकर। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी, पर फिर भी वह जवान लग रहा था और अपने लुक का बहुत ध्यान रखता था। उसने अपने बाल सफ़ेद रंगे थे, लेकिन दाढ़ी और मूंछें अभी भी काले थे। वह बिना शर्ट या वेस्ट के मेरे सामने खड़ा था। उसे इस हालत में देखकर मैंने तुरंत नज़रें नीचे कर ली और कहा, मैं बहुत डरी हुई हूँ, कृपया मेरे साथ चलो। बिजली चली गई है और मैं बहुत डर रही हूँ। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, और अगर कहीं आसमानी बिजली गिरे तो? मैं बहुत संवेदनशील लड़की थी। जब नौकर ने मेरी बात सुनी, तो वह जल्दी से अपने कमरे में गया, शर्ट पहनकर वापस आया और बोला, नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह मेरे सामने चल रहा था और मैं उसके कदमों का पीछा कर रही थी। जब हम मेरे घर पहुंचे, उसकी मौजूदगी से मुझे सुरक्षा का एहसास होने लगा। वह हॉल में रुका और बोला, मैडम, तुम जाओ और अपने कमरे में आराम से सो जाओ। मैं यहाँ तुम्हारे कमरे के दरवाजे के सामने रहूंगा। चिंता मत करो, मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक बिजली वापस नहीं आ जाती। वह मुझसे ऐसे बातें कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से मेरी हरकतों पर टिकी थीं। कभी वह मेरे चेहरे को देखता, कभी उसकी नज़रें मेरी गर्दन पर जाती और फिर नीचे आ जातीं। बारिश की वजह से जब मैं उसके घर जा रही थी, तो मेरे कपड़े बहुत गीले हो गए थे, इसलिए मेरी शर्ट मेरे शरीर से चिपक गई थी। मैंने डरते हुए उससे कहा, ठीक है, तुम यहाँ रहो, कहीं मत जाना। उसने कहा, ठीक है, बिना चिंता के सो जाओ। मैं अपने कमरे में गई, कपड़े लेकर लैंप जलाया और पीछे से दरवाज़ा बंद किया। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गई। अचानक जोरदार गरज हुई और आवाज़ इतनी तेज थी कि मैंने फिर से चिल्लाकर कहा, करमदीन, जल्दी आओ, प्लीज़, मैं बहुत डर रही हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, दरवाज़ा अचानक खुला और करमदीन अंदर आया। उसने कहा, तुम कितनी बहादुर लड़की हो, पर तुम्हें अंधेरा और बारिश से डर लगता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं डर के मारे उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, प्लीज़, यहाँ मेरी रूम में मेरे बगल में सो जाओ, मैं बहुत डरी हुई हूँ और बेचैन महसूस कर रही हूँ। करमदीन ने मेरी हालत देखकर कहा, ठीक है, चिंता मत करो। तुम अपने बिस्तर पर जाओ और सो जाओ, मैं कोने में बैठूंगा। और जैसे ही वह मुड़ने वाला था, मैंने अचानक अपने पैरों के पास कुछ हिलता हुआ महसूस किया। एक हल्की आवाज़ भी आई। कुछ रेंग रहा था और जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ, मैं कूद पड़ी और उस बूढ़े नौकर से चिपक गई। मेरा पूरा शरीर जोर-जोर से कांप रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि अंधेरे और बारिश का डर मुझे कभी इस हालत तक ले जाएगा कि मैं उस रात अपने घर के नौकर के साथ बिताऊंगी। मैं एयरपोर्ट पर खड़ी थी और मेरी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन मेरे पापा ने मुझे गले लगाया, मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और फिर उसे चूमा। उन्होंने कहा, मेरी बेटी, तुम मुझे कमज़ोर कर देती हो। देखो, करमदीन तुम्हारे साथ है, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? वह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। रो मत, मैं अपनी सारी काम खत्म करके महीने के अंत से पहले वापस आ जाऊंगा। उस वक्त मुझे मेरी माँ की बातें याद आई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वह हमेशा कहती थी कि किसी को विदा करते वक्त हमें मुस्कुराना चाहिए और उन्हें अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। हम बिना वजह रोकर बुरा नहीं मानते,
लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं कभी अपने पापा से दूर नहीं रहा, लेकिन चूंकि उनकी मीटिंग में मौजूदगी जरूरी थी, मैंने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम वापस आकर मेरी पसंदीदा चॉकलेट नहीं लाए तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। वह मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं जो भी करता हूँ वो तुम्हारे लिए करता हूँ। जो भी तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। और ये कहते हुए मेरे पापा चले गए। मैंने मुड़कर देखा तो 50 साल के करमदीन खड़े थे, मेरी तरफ देखते हुए बोले, अरे, तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। चलो, घर चलते हैं। मैंने गहरी सांस ली और उनकी गाड़ी में बैठ गई। करमदीन ड्राइव कर रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जब से वह हमारे घर में काम करने लगा, मुझे उसके प्रति आराम महसूस नहीं हुआ। मुझे उसकी आदतें पसंद नहीं आईं। उसकी बड़ी और गहरी आंखें मुझे डरावनी नजर आती थीं, जैसे वो मुझे जिंदा निगल जाने वाली हो। वह हमेशा अपने गले को हाथ से सहलाता रहता था, और अब तक उसने बिना वजह मुझसे बात करने की कोशिश कभी नहीं की। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था या फिर उस कमरे में चला जाता था जो हमने उसके लिए रखा था। फिर भी, मुझे पता नहीं क्यों जब भी मैं उसे देखती, मुझे एक तरह का तनाव महसूस होता था। शायद क्योंकि वह बूढ़ा था, और मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो खूबसूरती की ओर आकर्षित होती हैं। मैं हमेशा अपने सोशल सर्कल में खूबसूरत लोगों से दोस्ती करती थी। मेरे सारे दोस्त और सहेलियां खूबसूरत थे, मुझे ये पसंद नहीं आया। बिल्कुल शुरू से ही बदसूरत लोग थे, यहाँ तक कि मेरे घर में भी पहले के सारे नौकर अच्छे थे, लेकिन जब एक नौकरानी ने हमें धोखा दिया और मेरी माँ की गहने चोरी कर ली, तब से हमें नौकरों पर भरोसा नहीं रहा। मैं हफ्ते में एक बार ही नौकरानी को बुलाती थी घर साफ करने के लिए, बाकी रोज के काम मैं खुद करती थी। लेकिन जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई, तो पढ़ाई और घर के काम दोनों संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए मेरे पापा ने फैसला किया कि घर के लिए एक नौकर रखा जाए। वो बड़ा बूढ़ा था और सम्मानित लगता था। उसने पहले मेरे पापा के दोस्त के यहाँ काम किया था और वह भरोसेमंद और ज़रूरतमंद था, इसलिए मेरे पापा ने उसे घर के काम के लिए रखा। जब से वो घर में आया, उसने खाना बनाने से लेकर साफ सफाई तक सब जिम्मेदारी संभाल ली थी, और वो हर काम बड़ी कुशलता से करता था। मैं उसकी ताकत देखकर हैरान थी, जबकि उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी। आमतौर पर इस उम्र में लोग जोड़ों के दर्द से परेशान होते हैं या 2-3 कदम चलने के बाद ही थक जाते हैं, लेकिन ये नौकर तेजी और मेहनत से अपना काम करता था। एक दिन मैं बगीचे में बैठी कॉफ़ी पी रही थी, तो मैंने उसे पेड़ पौधों को तेजी से काटते देखा, फिर उसने बाग के पौधों की साफ सफाई शुरू कर दी। मैं उसे काफ़ी देर तक देखती रही, फिर मैंने उससे कहा, करमदीन, तुम हर काम बड़ी लगन और ध्यान से करते हो। उसने कहा, मैडम, अगर आप चाहें तो मुझे आजमाएं, मैं सिर्फ सफाई ही नहीं करता, जो भी आप कहें मैं कर सकता हूँ। मैं करूँगा और कभी तुम्हें शिकायत करने नहीं दूंगा। मैंने अचानक नज़र उठाकर करमदीन को देखा, लेकिन उसने जल्दी से नज़रें हटा लीं और कंधे पर रखा हुआ रुमाल से हाथ पोंछा, फिर हल्की मुस्कान दी। मैंने उससे कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो सच में घर के सारे काम करते हो, फिर तुम्हें क्या करना बाकी है? उसने कहा, तुम एक समझदार और जवान लड़की हो, और बहुत सक्षम लगती हो। अगर कभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मत समझो मैं बूढ़ा हूँ और कुछ नहीं कर सकता। मैं सबको अपनी क्षमता से हैरान करता हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही इसकी ट्रेनिंग दी गई है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उस नौकर की बात कुछ अजीब लगने लगी। मुझे लगा वो कुछ और कहना चाहता है, और उसके मन में कोई छुपा हुआ इरादा है। वैसे उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मामला काफी खास था, वो तो बस एक नौकर था जो पापा ने घर लाया था। इसलिए मैंने कंधे उठा के बेपरवाह होकर अपनी रूम में चली गई। रूम में जाकर मैंने अलमारी से कपड़े निकाले और आईने में खुद को देखा। मैंने दरवाज़ा चाबी से बंद कर दिया था। आईने में खुद को देखने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ठंडे एसी के नीचे तौलिया लेकर अपने शरीर को लपेटूं, उससे पहले कि मैं नहाने बाथरूम जाऊं, क्योंकि मैं अकेली थी और मेरी प्राइवेसी थी। आईने में खुद को देखकर मैं मुस्कुराई,
फिर मैंने अपने फ़ोन पर एक गाना चलाया, लाइट्स बंद कर दी और एक फैशन मॉडल की तरह सिर हिलाने लगी। धीरे धीरे मैंने तौलिया अपने शरीर पर लपेटना शुरू किया, तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मेरी निगाहें देख रहा है। मुझे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। जब मैंने मुड़कर देखा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो पर्दे हिल रहे थे। मैंने जल्दी से अपना हाथ तौलिए पर रखा और खिड़की की ओर बढ़ी। वहां पर्दा था, लेकिन खिड़की थोड़ी खुली थी और बाहर की हवा पर्दा हिला रही थी। मैंने चारों तरफ देखा और अचानक मेरे मन में आया, क्या नौकर यहाँ खड़ा मुझे देख रहा है? फिर मुझे अपने इस ख्याल पर पछतावा हुआ और मैंने सोचा कि वह एक इज़्ज़तदार बूढ़ा आदमी है, वह मुझे ऐसे क्यों देखेगा? मैंने पर्दे ठीक किए और तय किया कि मैं बाथरूम जाऊंगी। मैं अपने कमरे के अंदर बने बाथरूम में गई और जब मैं खत्म कर आई नहाकर ताज़ा महसूस करते हुए मैं बाथरूम से बाहर निकली। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अचानक करमदीन वहां खड़ा था। वह देखते ही उसने जल्दी से दरवाजे से हटकर पीछे हट गया। उसे इस तरह जाते देख मैं चौंक गई और गुस्से में उससे बोली, करमदीन, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मेरा बाल गीला था और मैंने सिर्फ एक शॉल ओढ़ रखी थी। उसने कहा, कुछ नहीं, मैडम, मैं बस आपकी खबर लेना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि आप आज क्या खाना चाहती हैं। वह बार बार अपना चेहरा छुपा रहा था और उसकी नर्वसनेस साफ दिख रही थी। मैंने सख्ती से कहा, अगर तुमने फिर कभी बिना अनुमति मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत की, तो याद रखना दरवाज़ा खटखटाना और पूछना पड़ेगा। उसने कहा, जी मैडम, और चला गया। मैं उसे गुस्से से देखती रह गई। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर निकली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बूढ़ा नौकर भी जवान बन सकता है। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी, गला में शॉल डाला और सीढ़ियां उतर रही थी। नौकर रसोई में काम कर रहा था, तो मैं सीधे रसोई के दरवाजे पर गई और कहा, आज मेरे लिए पास्ता बना देना, मुझे खाना है। उसने मुझे लंबी देर तक देखा, फिर कहा, जी, जैसा आप कहें, मैडम। जब मैं वहां से जाने लगी, उसने कहा, वैसे मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपको देखकर मेरी पत्नी याद आ गई, जो आप जैसी ही सुंदर थी। ये सुनकर मैंने उससे देखा और कहा, सच में, एक जवान लड़की को देखकर आप अपनी पत्नी को याद करते हैं। यह बूढ़ा आदमी बहुत अजीब था, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, वो भी खूबसूरत और बिल्कुल तुम्हारे जैसी जवान थी। ये वाकया बस कुछ महीने पहले का है। खैर, उसने गहरी सांस ली और क्रीम दराज से पास्ता का पैकेट निकाल रहा था। पर मुझे नहीं पता क्यों, मुझे थोड़ी जिज्ञासा होने लगी। मैं वहीं खड़ी रही, अपनी एक बाल की लट को उंगली में लपेटते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ? वो क्या खाती थी कि उम्रदराज होते हुए भी इतनी जवान और खूबसूरत दिखती थी, जैसे मैं? जब उसने मेरी बात सुनी तो नौकर बोला, अरे नहीं, मेरी पहली पा